जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें क्लास नंबर 15 है। इससे पहले मैंने क्लास 14 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले सभी मित्र से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर दो, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद होगा। संस्कृत का संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। संस्कृत का संधि विच्छेद जो है ये सम प्लस कीर्ति होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं सम प्लस कीर्ति, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो याद रखना इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी है मित्र? व्यंजन संधि हो जाएगी और इसका संधि विच्छेद जो है सम प्लस कीर्ति होगा। नेक्स्ट आपके सामने है दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद है। दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दो प्लस प्रकृति, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो हम देखकर बता सकते हैं कि इसमें विसर्ग संधि होगी। कौन सी होगी मित्र? विसर्ग संधि है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है? आपसे पूछ रहा है कौन सा है जो तुर्की भाषा का शब्द है। पोस्ट गार्ड है, या आवारा है, या आवाज है, या कुर्ता है? फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। तुर्की भाषा का शब्द आपसे पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा कुर्ता जो है मित्र, ये तुर्की भाषा का शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर सी कुर्ता बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मानक हिंदी का आधार क्या है? मानक हिंदी का आधार क्या है? फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मानक हिंदी का आधार जो है ये खड़ी बोली है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना आलस्य का विशेषण जो है ये आलसी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। शुद्ध शब्द नहीं है, यानी कौन सा है जिसकी वर्तनी शुद्ध नहीं है? फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, किसकी वर्तनी जो है ये शुद्ध नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। कवियत्री की वर्तनी बिल्कुल सही है, कौशल्या की वर्तनी बिल्कुल सही है, और श्रृंगार की वर्तनी बिल्कुल सही है। लेकिन ऐश्वर्य की वर्तनी जो है अशुद्ध है। ऐश्वर्य की वर्तनी जो है मित्र ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप इस तरह होता है। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आपसे पूछ रहा था कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, तो ऐश्वर्य जो है ये शुद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? अब आपसे पूछ रहा है कौन सा इसमें संयुक्त स्वर है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो। ऊपर 2-3 क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया, आप सभी को पता ही होगा कि वो गद्यांश था। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? संयुक्त स्वर। तो ए आय ओ आओ जो है ये क्या होते हैं? संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आ प्लस ई से कहा जाए मित्र, आ प्लस ई से बराबर ये बनता है, और अ प्लस उ से कहा जाए आ प्लस उ से ओ बनता है। और उसके बाद में बात करें आ प्लस ए से, आ प्लस ए से आए बनता है। और वो किससे बनता है? तो आ प्लस ओ से, किससे मित्र? आ प्लस ओ से आओ बनता है। तो ये चारों क्या हैं? ये चारों हैं संयुक्त स्वर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है।
तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? तो हम बता सकते हैं कि इसमें निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। अग्नि की वर्तनी बिल्कुल सही है, स्वच्छंद की वर्तनी जो है सही है, इष्ट की वर्तनी जो है ये भी सही है, लेकिन उज्जवल की वर्तनी जो है ये अशुद्ध है। कहा जाए मित्र उज्जवल की वर्तनी जो है ये अशुद्ध है। उज्जवल की वर्तनी आप सभी मित्र को पता ही होगा कि उज्जवल की वर्तनी जो है किस तरह होती है, इस तरह हो जाएगी उज्जवल की वर्तनी। तो ऑप्शन नंबर बी में त्रुटि है, यानी अशुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12, इसका राइट आंसर बताना है। क्या पूछ रहा है? किस वाक्य में अपादान कारक है? किस वाक्य में अपादान कारक है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना, हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें कहा जाए मित्र अपादान कारक हो जाएगा। जब अलगाव की स्थिति पैदा हो जाए वहां से जो होगा वो अपादान कारक का होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। हिंदी भाषा में कितने कारक हैं? तो याद रखना, हिंदी भाषा में कितने कारक हैं? 8 कारक हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं 8 कारक हैं, बिल्कुल सही बता रहे हो, सभी मित्र को पता ही होगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14? मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? यानी आपसे पूछ रहा है मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य जो है ये किस क्रिया का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं अकर्मक क्रिया है। कौन सी है मित्र? इसमें अकर्मक क्रिया है। मीरा जोर से हंसी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द जो है ये कौन सा है? तो याद रखना भर जो है ये क्या है? अव्यय है। अव्यय वह होता है मित्र जिस पर क्रिया लिंग वचन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उन्हें अव्यय कहा जाता है। तो भर जो है ये क्या हो जाएगा? अव्यय शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। आसक्त का समानार्थी शब्द है। आसक्त का समानार्थी शब्द जो है ये क्या है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्या कह रहा? आशक्त का समानार्थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अक्षम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक्षम हो जाएगा। बहुत सारे समानार्थी हो सकते हैं, दुर्बल भी होता है, निर्बल भी होता है, और कहा जाए बलहीन भी होता है, छीड़ भी होता है, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इस ऑप्शन के तौर पर देखा जाए जो अक्षम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट आपके सामने है, उतंग का समानार्थी शब्द है। उतंग का समानार्थी या पर्यायवाची जो है ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17 का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे बिल्कुल सही, ऊंचा बिल्कुल सही हो जाएगा। उतंग का समानार्थी जो है ये ऊंचा हो जाएगा, या कहा जाए श्रेष्ठ हो जाएगा, या प्रखर भी कहा जाता है। इसका पर्यायवाची प्रखर भी होता है, बुलंद भी होता है, और ऊंचा तो आप सभी को पता ही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, किस विकल्प में कलश और कुलिस शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? यानी आपसे पूछ रहा है कलश का अर्थ और कुलिस का अर्थ किस में दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 18 है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा।
तो याद रखना, कलश का अर्थ जो होता है ये घड़ा होता है, और कुलिस का क्या होता है, वज्र होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। अज शब्द का पर्याय है। अज शब्द का क्या अर्थ होता है? क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, अज शब्द का पर्याय जो है ये बकरा और ये ब्रह्मा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है। अध्यापिका में कौन सा प्रत्यय है? फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, अध्यापिका में इका प्रत्यय है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सु उपसर्ग का प्रयोग जो है सुलेख में हुआ है। लेख जो है ये कैसा शब्द है? मूल शब्द है। इसमें सु जो है ये उपसर्ग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास जो है ये होता है जिसका पूर्व पद प्रधान हो, या जिसमें सभी पद प्रधान हो, या जिसमें दूसरा पद प्रधान हो। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि द्वंद्व समास में कहा जाए तो दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी सभी पद प्रधान होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने उत्कर्ष का विलोम है। उत्कर्ष का विलोम या विपरार्थक या विरुद्धार्थी जो है ये कौन सा है? फटाफट बता देंगे मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि उत्कर्ष का विलोम जो है ये अपकर्ष सोचा है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। नेक्स्ट आपके सामने है क्षुधा शब्द का विलोम है। क्षुधा शब्द का विलोम जो है ये कौन सा है? फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि क्षुधा का विलोम जो है ये क्या होता है? तृप्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो भी भाई बहन बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मिंकू खेल रहा है, इस वाक्य में किस तरह का वाक्य है? ये जो है किस तरह का वाक्य है? मिंकू खेल रहा है, ये किस तरह का वाक्य है? तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि मिंकू खेल रहा है, ये जो है सरल वाक्य है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य के अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो याद रखना, उसे निषाद कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, निम्न साधारण वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए। शक्तिशाली की चलती है। शक्तिशाली की चलती है ये कैसा वाक्य है? साधारण या सरल वाक्य है। तो इसको मिश्र वाक्य में किस तरह लिखा जाएगा यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा। शक्तिशाली की चलती है ये जो वाक्य है ये सरल या साधारण वाक्य है। इसको मिश्र वाक्य में जब परिवर्तित किया जाएगा मित्र तो क्या हो जाएगा? जो शक्तिशाली होता है उसी की चलती है। क्या हो जाएगा? जो शक्तिशाली होता है उसी की चलती है। ये कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 आपसे क्या पूछ रहा है? शायद मैंने निर्देश को स्किप कर दिया है, लेकिन फिर भी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछ रहा है किसमें त्रुटि है? किसमें त्रुटि है? अगर त्रुटि है तो बताना है, अगर नहीं त्रुटि है तो ऑप्शन नंबर डी को चिन्हित करना है, यानी कोई त्रुटि नहीं है। तो किसमें त्रुटि है फटाफट बता देंगे। राइट आंसर क्या होगा? जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाती है उसी प्रकार अलंकारों से भाषा में ललित आ जाता है। तो इसमें किस भाग में त्रुटि है उस भाग को चिन्हित करना है।
तो याद रखना पहला वाक्य, पहला जो अंश है उनसे पढ़ते हैं। जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा, बिल्कुल परफेक्ट है, शरीर की शोभा बढ़ जाता है। यानी बात की जाए तो यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मित्र? क्योंकि शोभा जो है ये स्त्रीलिंग है, अगर स्त्रीलिंग है तो यहाँ जाति होना चाहिए था, तो इसी में त्रुटि है, यानी शरीर की शोभा बढ़ जाती है, इस तरह होता तो यह अंश जो है ये बिल्कुल परफेक्ट होता। तो यही जो है यह शुद्ध है, इसी में त्रुटि है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। हाँ, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 29? ये भी वही पूछ रहा है किस किस भाग में त्रुटि है, किस अंश में त्रुटि है, उस अंश को चिन्हित करना है। अगर नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी को चिन्हित कर देना है। आंधी आने के कारण एक पेड़ उखड़ गया। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उखड़ गया यहाँ नहीं होगा, टूट गया। क्या हो जाएगा मित्र? टूट गया यहाँ उचित तो हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। जीवन पथ पर हमें सतत रूप से चलते रहना चाहिए। वाक्य में त्रुटि है, किस अंश में त्रुटि है, उस अंश को चिन्हित करना है। जीवन पथ पर हमें सतत रूप से चलते रहना चाहिए, किस अंश में त्रुटि है, उस अंश को चिन्हित करो। तो याद रखना जीवन पथ पर बिल्कुल सही है, हमें सतत रूप से। सतत रूप से मतलब सतत रूप से ही मतलब हो, सतत का मतलब ही होता है मित्र हमेशा या सदैव। क्या हो जाएगा? हमेशा या सदैव। तो यहाँ रूप से कोई जरूरत नहीं थी कि सतत रूप से, क्योंकि सतत का अर्थ ही होता है हमेशा या कहा जाए सदैव। तो यहाँ किस भाग में त्रुटि है? ऑप्शन नंबर कहा जाए ऑप्शन नंबर बी में त्रुटि है। जीवन पथ पर हमें सतत चलते रहना चाहिए, इस तरह होना चाहिए था, रूप से की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे क्या पूछ रहा है? जो पृथ्वी से संबंध है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो पृथ्वी से संबंध रखता हो उन्हें हम एक शब्द में क्या कहेंगे? फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा? 8 बजे आपकी जीके की क्लास होगी, सभी मित्र क्लास में तैयार रहना। 7 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है। तो याद रखना जो पृथ्वी से संबंध रखता है उन्हें पार्थिव कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। वीर पुत्र को जन्म देने वाली या वाक्यांश के लिए एक शब्द। वीर पुत्र को जन्म देने वाली को एक शब्दों में क्या कहा जाएगा? तो वीर प्रसू कहा जाएगा। जो वीर पुत्र को जन्म देने वाली को एक शब्द में वीर प्रसू कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे क्या पूछ रहा है मित्र? कर्मवाच्य का उदाहरण वाक्य है। कर्मवाच्य का उदाहरण वाक्य कौन सा है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा? तो धावक से दौड़ा नहीं गया या कहा जाए कर्मवाच्य का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जिसे उचित उत्तर सूझ जाए वह कहलाता है। जिसे उचित उत्तर जो है ये सूझ जाए उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे? तो याद रखना उन्हें कहा जाता है प्रति उत्पन्न मत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जिसे उचित उत्तर सूझ जाए वह कहलाता है प्रति उत्पन्न मत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही होगा। काव्य में कितने रस माने जाते हैं? काव्य में कितने रस माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 35 का बता दो, राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना काव्य में कितने रस माने जाते हैं? 9 रस माने जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। कौन कौन रस होता है? तो याद रखना सभी मित्र को पता ही होगा, लेकिन हम एक बार बता देते हैं कि श्रृंगार रस होता है, हास्य रस होता है, उसके बाद बात करें करुण रस होता है, वीर रस होता है, रौद्र रस होता है, भयानक रस होता है, और मित्र विभत्स रस होता है, अद्भुत रस होता है, और बात करें नौवां रस जो है मित्र ये हो जाएगा शांत रस। याद रखना भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या जो है ये 8 ही है। शांत रस को वो रस नहीं मानते हैं। जब आपसे पूछेगा काव्य में कितने रस माने जाते हैं, जब आप कहेंगे 9 माने जाते हैं, लेकिन जब आपसे कहेगा भरत मुनि के अनुसार तब आप कहेंगे 8। शांत रस को रस नहीं मानते। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने छप्पय किस प्रकार का छंद है? छप्पय जो है किस प्रकार का छंद है? क्वेश्चन नंबर 36 का बता देंगे, राइट आंसर क्या होगा?
तो याद रखना छप्पे जो है ये विषम छंद है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं कि छप्पे जो है ये विषम छंद है, विषम मात्रिका है, बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखना मित्र इसमें कितने चरण होते हैं? तो इसमें 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। कहा जाए प्रथम 4 चरण यानी पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा जो है ये क्या होता है? रोला होता है। क्या होता है मित्र? रोला होता है। और कहा जाए पांचवा और छठवा जो ये क्या होता है? उल्लाला होता है। क्या होता है? उल्लाला होता है। तो इसमें 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण जो है ये रोला होता है और दूसरा दो अंतिम यानी कहा जाए 50 छोटा जो होता है ये क्या होता है? उल्लाला होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विषम मात्रिक है। बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती। तो हम कह सकते हैं कि चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। घर का उजाला मुहावरे का अर्थ है। घर का उजाला मुहावरे का अर्थ आपसे पूछ रहा है तो हम कह रहे हैं कि घर की कीर्ति बढ़ाने वाला। क्या कहा जाएगा? घर की कीर्ति बढ़ाने वाला या घर का सम्मान बढ़ाने वाला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 39। आपसे क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। गागर में सागर भरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो है ये किस विकल्प में दर्शाया गया है? फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 39। तो याद रखना जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि थोड़े शब्दों में बड़े भाव या बड़े विचार प्रकट करना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। गागर में सागर भरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है थोड़े शब्दों में बड़े भाव या बड़े विचार प्रकट करना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट आपके सामने है जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार, क्या कह रहा है? जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां होता है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रास का कौन सा है? 6 का अनुप्रास होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ मित्र मैंने 2 क्वेश्चन को स्किप किया, 40 किया, यानी 38 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये रही आपकी आंसर की, यानी इसकी पीडीएफ के साथ आपको इसकी आंसर की मिल जाएगी ताकि आप इसे पुनः रिवाइज कर सके। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? तो मैं बता दूं आपकी इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं वहां भी आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। तो 38 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है मित्र तो आप बेझिझक कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगी। तो अपना स्कोर जरूर बताना और आज की ये क्लास जो आपको कैसी लगी ये भी बता दिया करो मित्र, क्योंकि आपके फीडबैक का इंतजार रहता है। तो आई होप आपको अच्छी लगी है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो, और जो भी मित्र जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।